जितनी फुर्ती से रूही इस दुनिया को छोड़ कर गई है, उतनी फुर्ती से ये केस भी रफा दफा हो जाए, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। रूही को तुमने मारा है ना? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो ना? कहीं इस बुढ़िया को पता तो नहीं चल गया कि मैंने कार के ब्रेक फेल किए थे? अगर ऐसा है तो मुझे इसका मुंह बंद करवाना होगा, हमेशा के लिए। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, मुझसे ना ये छुपन छुपाई का खेल मत खेलो, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें घर से बाहर तेजी से भागते हुए देख लिया था। घर से बाहर जाते हुए देख लिया था? पर कब और क्या देखा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम परेशान लग रही थी और तेजी से भागते हुए बाहर निकल गई। रोली, एक बात बताओ, तुम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ गई थी? अरे दादी, वो तो मुझे कार की आवाज आ गई थी, इसलिए मैं घर से बाहर गई थी। और जब तक मैं बाहर गई तब तक रोही दीदी जा चुकी थी। और भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? मुझे मारना ही होता तो उस चूही को मारती ना, वही तो मेरी सौतन है। हाँ, ये भी सही है। रूही को मार के भला तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो वैसे ही पागल है। हाँ, वही तो ना दादी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? रूही तो चली गई, तब मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद हो गई। रतन जी, पता नहीं ना रूही के साथ उस खतरनाक रास्ते पर गया ही क्यों? वहां तो आए दिन हादसे होते रहते हैं ना। रूही नहार को सच बताने भागी थी। कहीं उसने एक्सीडेंट से पहले ही मेरा सच नहार को फोन पर तो नहीं बता दिया था? पता करती हूँ। ये नार का फोन किसके पास है? माँ जी देखिए ना, नार की कैसी हालत हो गई। पापा जी, आपके पास नहार जीजू का फोन है क्या? क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं एक बार देख लूं, क्या पता उनके फोन में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें पता चल सके कि वो उस खतरनाक रास्ते पर क्यों गए थे। हाँ बेटा, ये लो। जी। मुझे आपसे मिलकर जरूरी बात करनी है। इस मैसेज के जरिए तो मैं सारा ठीकरा रूही पर ही फोड़ सकती हूँ। पापा जी, मम्मी जी, ये देखिए, नहार जीजू अपनी मर्जी से उस रास्ते पर नहीं गए थे। रूही दीदी ने उन्हें मैसेज करके वहां बुलाया था।
इसीलिए नाहर जीजू उनसे मिलने गए थे। हाँ, माँ जी, रूही नाहर से मिलना चाहती थी, लेकिन रूही को नाहर से क्या बात करनी थी? रूही की तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही अपने पागलपन में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया हो और कार डिसबैलेंस हो गई हो और उसकी वजह से यह हादसा हो गया हो। नहीं मम्मी जी, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि रूही की तबीयत ठीक हो चुकी थी। इसको कैसे पता कि रूही ठीक हो गई थी? जूही बेटा, तू ये क्या बोल रही है? रूही की तबीयत वाकई ठीक हो गई थी? हाँ पापा जी, एक्सीडेंट से पहले नाहर जीजू से मेरी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि रूही बिल्कुल ठीक हो गई। अगर रूही दीदी की तबीयत ठीक हो गई थी तो वो घर में किसी को बताने के बजाय घर से बाहर नाहर जीजू से मिलने क्यों गई थी? ऐसी भी क्या जरूरी बात थी कि वो रात तक नाहर जीजू का आने का वेट भी नहीं कर सकी? ऐसी हड़बड़ाहट तो सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिमाग ठीक ना हो। या कहीं ऐसा तो नहीं तुम रूही दीदी की गलती छुपाने के लिए कोई कहानी बोल रही हो? जीजू, जीजू आप बताइए ना सबको। बोलिए ना, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हुआ है। हमारी रूही बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम बोलिए ना जीजू, जीजू बोलिए ना, कुछ तो बोलिए जीजू। रूही दीदी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे ये कहते हुए हो रहा शायद ये हादसा रूही दीदी की वजह से हुआ। वो फोटोज वीडियोस देखकर शायद उन्हें रोहान को लेकर कोई वहम हो गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने नाहर जीजू को परेशान किया और उस वजह से गहमा गहमी में यह हादसा हो गया। अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो रोली। यहाँ मेरी बहन की शौक सभा चल रही है, उसको आखिरी वक्त किसी ने देखा तक नहीं। जीजू सच में मैं और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अगर मेरी बहन के लिए अच्छा नहीं बोल सकती हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो। और एक और शब्द मेरी बहन के लिए उल्टा बोला ना, तो मुंह नोच लूंगी मैं। तुम्हारा ध्यान रखना। मेरा मुंह बंद करवा के तुम सच को नहीं छिटला सकती जूही। रूही दीदी मेरी सगी बहन थी, उनके जाने का दुख मुझसे ज्यादा किसी को नहीं हुआ होगा। और हम सच को तो नहीं नकार सकते ना। रूही दीदी अपनी गलती की वजह से गई है। रोहान को भी उन्होंने अपनी गलती की वजह से खोया, और आज नाहर जीजू एक जिंदा लाश बन के रह गए सिर्फ रूही दीदी की वजह से। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।